हिमालय के पावन गोद में स्थित एक दुर्गम वन था जहाँ सहस्त्रों वर्षों से तपस्वियों का निवास रहा करता था। उसी वन में एक महान आश्रम था जिसे देवताओं तक ने स्पर्श नहीं किया था। वहाँ एक ब्राह्मण पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था सुभग। वह बालक जन्म से ही तेजस्वी, शुद्ध हृदय वाला और अपूर्व ज्ञान से युक्त था। उसके पिता वेदज्ञ थे और माता सद्गुणों की प्रतिमूर्ति। बालक की आंखों में ब्रह्मांड की जिज्ञासा झलकती थी और मन शिव भक्ति में रमण करता था। सुभग बाल्यकाल से ही भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति रखता था। वह दिन रात महामृत्युंजय जाप करता, बेलपत्र अर्पित करता और कभी भूखा रहकर रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि पशु पक्षी तक उसकी वाणी सुनकर शांति अनुभव करते थे। एक बार उसने संकल्प लिया कि जब तक स्वयं महादेव उसके सम्मुख प्रकट न हो वह अन्न जल का त्याग करेगा। संवत्सरों तक वह ध्यानस्थ रहा। शरीर दुर्बल होता गया किंतु आत्मा और अधिक प्रकाशमान होती गई। अंततः एक अमावस्या की रात जब आकाश में बादल घिरे, गर्जना सी गूंज उठी। सहसा सुभग के सम्मुख त्रिनेत्रधारी भगवान शिव प्रकट हुए। उनके शरीर से नील प्रकाश निकल रहा था, जटाओं से गंगा जल टपक रहा था और हाथ में डमरू की अनहद ध्वनि हो रही थी। शिव उवाच भक्ति में भक्तः सुभगो अत्यंत निष्ठा तपसा जर्जरी कृतं देहमिदं दर्शनार्थम मम। अर्थात हे सुभग, तू मेरी भक्ति में अत्यंत निष्ठावान है। तब से तूने इस शरीर को जर्जर कर लिया केवल मेरे दर्शन के लिए। सुभग की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसने महादेव के चरणों में सिर रख दिया और बोला, प्रभु अब मुझे कहीं जाना नहीं, केवल आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। शिव मुस्कुराए और बोले, सत्यम रविषि बालक, भक्ति से बंधो नाता, परंतु एकंत रहस्यं वदामि सगुणं परम मतन मम। अर्थात तू सत्य कहता है बालक, भक्ति से मैं बंध जाता हूँ, परंतु एक रहस्य बताता हूँ, मेरे लिए सगुण रूप ही परम है। सुभग चौंक उठा। वह सदा शिव को निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प मानता था। सगुण भक्ति का भाव उसे बालपन से अस्वीकार्य था। उसने कुटिल भाव से कहा, प्रभु क्या आप सगुण रूप की भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं? क्या वह राम या कृष्ण जैसे अवतारी रूप आपसे श्रेष्ठ हैं? शिव ने उसकी बात सुनी किंतु मौन रहे। उन्होंने केवल एक दीर्घ दृष्टि डाली और बोले, अहं सर्वेश्वरा शिव नः स्पर्धे रमा में हम यत्र रामो वस्ति तत्र मम प्राणः निवसन्ति। अर्थात मैं ही सर्वेश्वर शिव हूँ और मुझे किसी से स्पर्धा नहीं। जहाँ श्री राम वास करते हैं वहीं मेरे प्राण निवास करते हैं। सुभग को यह स्वीकार नहीं था। वह बारंबार तर्क करता गया और शीघ्र ही उसका तर्क अहंकार में बदल गया। शिव ने अनेक दृष्टांत दिए किंतु बालक का हृदय अभिमान से भर गया। एक दिन जब शिव ने उसे रामचरित की एक कथा सुनाई तो सुभग ने उसे मिथ्या बताकर हंसी उड़ाई। तब शिव का मुख गंभीर हो गया। आकाश में बादल गरजने लगे, दिशाएं कांप उठीं और उनके त्रिनेत्र से ज्वाला प्रकट हुई। शिव उवाच अहं करिष्यामि ते चित्तं विनम्रं भविष्यति प्राप्स्यसि ज्ञानं परन्तु यातस्य जन्मना सहस्त्रशः शापं दास्यामि त्वं काकः भविष्यसि। अर्थात मैं तेरे चित्त को विनम्र करूंगा, तू सहस्त्रों जन्म लेकर परम ज्ञान प्राप्त करेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू कौवा बनेगा। वह वाक्य जैसे ब्रह्मांड को भेद गया। सुभग कांप उठा किंतु शिव के नेत्र अब करुणा से पूर्ण थे। भविष्यसि त्वं ज्ञान का कह कालातीत दिव्यदर्शी सर्वजन्म स्मृति वहन कथन रमा प्रवक्ष्यसि। अर्थात तू ज्ञान में कौ बनेगा, काल से परे होगा, दिव्य दृष्टि वाला होगा। तू समस्त जन्मों की स्मृति लेकर श्री राम की कथा कहेगा। और उसी क्षण सुभग ने अपना रूप खो दिया। वह कौवा बन गया, विचित्र रूप किंतु भीतर दिव्य ज्वाला। यह कौवा ही था, काकभूषुंडी। शिव अंतर्धान हो गए किंतु उनका श्राप एक वरदान सिद्ध होने वाला था। सुभग का जीवन अब अनंत यात्राओं, हजारों योनियों और असंख्य ज्ञान के अनुभवों की ओर बढ़ चला था। काकभूषुंडी अब कौवा रूप में इस संसार में विचरण कर रहा था, परंतु वह कोई सामान्य पक्षी नहीं था। उसके पास थी सहस्त्रों जन्मों की स्मृतियाँ, महाशक्तियों का आभास और एक चित्त जो अब धीरे धीरे अहंकार से शुद्धि की ओर बढ़ रहा था। उसकी आत्मा में शिव का श्राप तप्त अग्नि की भांति जल रही थी, परंतु साथ ही वह वरदान भी बनकर ज्ञान का दीपक
प्रज्वलित कर रही थी। काकभूषुंडी अब ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए अज्ञात दिशाओं में उड़ चला। वह उन स्थानों पर गया जहाँ ऋषियों ने युगों तक तप किया था, जहाँ शिव ने तांडव किया था, जहाँ विष्णु योग निद्रा में स्थित थे। हर एक स्थल से वह कुछ न कुछ सीखता, कुछ समझता और आगे बढ़ता। एक बार वह कैलाश के समीप एक निर्जन गुफा में पहुंचा। वहां एक दिव्य संत ध्यानस्थ थे। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। वह महर्षि लंकेश्वर थे, जो युगों से राम नाम का जाप करते हुए तप में लीन थे। काकभूषुंडी उनके समीप बैठ गया और राम नाम सुनने लगा। उसका हृदय पुलकित हो उठा। वह भूल गया कि वह एक श्रापित प्राणी है। राम की महिमा उसकी आत्मा में उतरने लगी। काकभूषुंडी उवाच रामो विग्रहान् धर्मः सच्चिदानंद विग्रह मम चित्तं निर्मलम कृत्वा हर्षयति पुनः पुनः। अर्थात राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपी देव हैं। वह मेरे चित्त को निर्मल बनाकर बार बार हर्षित करते हैं। उस दिन से काकभूषुंडी ने स्वयं को राम भक्त बना लिया। वह अब राम कथा सुनने सुनाने में लीन रहने लगा। वह दिशाओं में उड़ता और जहाँ भी कोई राम कथा सुनाता पाता वहाँ ठहर जाता। मनोयोग से कथा सुनता और मन ही मन शिव को स्मरण करता। एक दिन उसने ब्रह्मलोक में महर्षि नारद को देखा। नारद मुनि, जो सदा नारायण नारायण कहते घूमते थे, उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, काकभूषुंडी, तू तो अब अनंतों में श्रेष्ठ ज्ञानी बन चुका है। तेरे भीतर जो अभिमान था वह राम नाम से विलीन हो गया। काकभूषुंडी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अभिमान ही तो उस क्षण की आग थी जिसने मुझे श्राप की ओर धकेला, किंतु उसी श्राप ने मुझे अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया। मैं अब जान चुका हूँ कि भक्ति ही परम ज्ञान है। न त्याचुको न कर्म न योगो न व्रतो न ज्ञातो न च भक्ति तो सर्वश्रेष्ठा या रामे संप्रवर्ते। अर्थात न तो ज्ञान, न तप, न कर्म, न योग, न व्रत, कुछ भी सर्वोच्च नहीं है, केवल भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है जो श्री राम में प्रवृत्त हो। काकभूषुंडी की आंखों से अश्रु बहने लगे। अब वह केवल राम नाम का जप करता और शिव के प्रति कृतज्ञता अनुभव करता। उसने यह भी अनुभव किया कि शिव का श्राप वास्तव में एक योग था, एक यात्रा थी जो उसे स्वयं से मिलवाने वाली थी। कई वर्षों बाद वह काशी नगरी पहुंचा। वहां विश्वनाथ मंदिर में वह मंदिर के ऊंचे शिखर पर जा बैठा और प्रतिदिन आरती के समय राम नाम गाने लगा। लोग आश्चर्यचकित होते, यह कौन सा कौवा है जो ऐसा मधुर स्वर में भजन गाता है। धीरे धीरे वह कौवा काशी वासियों के लिए पूज्य बन गया। लोग उसे श्रद्धा से ज्ञान काक कहकर पुकारने लगे। वहीं पर एक दिन जब वह पंचगंगा घाट पर बैठा था, एक बालक ने उससे प्रश्न किया, हे पक्षीराज, आप तो साधारण कौवा नहीं प्रतीत होते, कृपया मुझे बताइए कि आपको यह दिव्यता कैसे प्राप्त हुई। काकभूषुंडी ने बालक की जिज्ञासा देख मुस्कुराकर कहा, हे वत्स, यह सब भगवान शिव की कृपा है। उन्होंने मुझे श्राप देकर वह दिया जो कोई इच्छा करके भी न पा सके। और फिर उसने बालक को अपनी कथा सुनानी प्रारंभ की। कैसे उसने बाल्यकाल में भगवान शिव की भक्ति की, कैसे उसने अहंकारवश राम के रूप को नकारा और कैसे शिव ने उसे श्राप स्वरूप ज्ञान प्रदान किया। बालक मंत्र मुग्ध हो गया। काकभूषुंडी उवाच शिवेन श्रप्तः कृपा भवति न सिद्धे कोपः निंदये ज्ञानेन स्नातम चित्तम शुद्धम भवति रामे प्रेमना। अर्थात भगवान शिव का श्राप भी कृपा स्वरूप होता है। उनका कोप निंदा के लिए नहीं होता। ज्ञान से स्नान किया हुआ चित्त राम में प्रेम से शुद्ध हो जाता है। और वह बालक वहीं बैठा रहा, कथा सुनता रहा। उसे पता भी न चला कि वह एक महान तपस्वी के सामने बैठा था जो युगों युगों से त्रिकालदर्शी बना संसार को राम नाम सिखा रहा था। काकभूषुंडी अब कथावाचक बन गया था। वह अनंत जन्मों की कथाएं जानता था। उसने स्वयं राम अवतार देखा था, लंका युद्ध देखा था, सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। उसने सब कुछ देखा, अनुभव किया और अब वह यही सब दूसरों को बताता था ताकि कोई और अहंकार की आग में न जले जैसा कभी वह स्वयं जला था। वाराणसी की वह पुण्य भूमि जहाँ ज्ञान और मोक्ष की धारा सदा प्रवाहित होती है, वहीं काकभूषुंडी के प्रवास की कथा अब और भी रहस्यमय और दिव्य रूप लेने लगी थी। प्रतिदिन सैकड़ों लोग उस काले कौ के दर्शन को आते जो मंदिर की छत से गूढ़ रहस्यों से भरी राम कथा सुनाता था। किंतु एक दिन
एक असामान्य घटना घटी। स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद गरुड़ जी वहां प्रकट हुए। काशी के आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और गरुड़ जी नीचे उतरते ही काकभुशुंडी के सम्मुख नतमस्तक हो गए। यह देख सभी स्तब्ध रह गए। एक देवदूत, एक दिव्य पक्षी, एक कौए के आगे नतमस्तक। गरुड़ उवाच त्वं न केवल पक्षिराजा त्वं तु ब्रह्मविदां गुरुः राम नाम रसिंधु त्वं नित्यं मग्नो महामुनि। अर्थात तू केवल पक्षियों का राजा नहीं, तू ब्रह्मज्ञानियों का गुरु है। तू राम नाम रूपी रस सागर में सदा डूबा हुआ महान मुनि है। काकभुशुंडी ने गरुड़ को सादर प्रणाम किया। फिर दोनों ने गंगा तट पर स्थान लिया। वहां पर उपस्थित भक्तों के लिए यह दृश्य किसी युग परिवर्तन से कम नहीं था। गरुड़ ने आग्रह किया, हे भगवन, कृपया मुझे वह समस्त वृत्तांत विस्तार से बताइए। कैसे आपने शिव को नाराज किया, कैसे उनका कोप आपको श्राप रूप मिला और वह श्राप कैसे ज्ञान का मार्ग बन गया। काकभुशुंडी ने शांति से अपने स्वर में कहना आरंभ किया। उस युग में जब ब्रह्मा के हृदय से काल की धारा प्रवाहित हो रही थी, जब समय भी शैशव काल में था, तब मैं एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। मेरा नाम था श्री कृष्ण दत्त। मेरे पितामह महान शिव भक्त थे। उन्होंने मुझ में बचपन से ही शिव भक्ति की दीक्षा दी। मैं शिव की पूजा में ही रमा रहता। किंतु समय के साथ जब मुझे शास्त्रों का ज्ञान हुआ, तब मेरे मन में जिज्ञासा जगी, क्या यही शिव सर्वोच्च हैं? जब विष्णु भी पूज्य हैं, ब्रह्मा भी पूज्य हैं, तो फिर केवल शिव ही क्यों? मेरे भीतर यह संशय धीरे धीरे विवाद का रूप ले बैठा। मैंने कुछ काल पश्चात रामचरित सुनना आरंभ किया, किंतु मैं उसमें गूढ़ भाव नहीं देख सका। मेरे अहंकार ने कहा, यह सब लोक श्रुतियां हैं, इनका कोई तात्विक आधार नहीं है। मैंने एक बार भगवान शिव के समक्ष ही यह कह डाला, राम भी क्या है, वे तो मनुष्य हैं, वनवासी हैं। तुम क्यों उनका नाम स्मरण करते हो? उस समय कैलाश पर अद्भुत मौन छा गया। पार्वती, नंदी, भृंगी सभी सन्न रह गए। भगवान शिव की जटाओं में बंधा गंगा प्रवाह भी क्षण भर के लिए ठहर गया। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। भगवान शिव उवाच द्यो रामन न बनिधि देवं सस्मात् न जानाति सर्वथा। अज्ञानवशात कृतं पह्योग, अर्थात जो राम को देव नहीं मानता वह मुझे भी पूर्णतः नहीं जानता। अज्ञानवश जो वाणी निकली है वह तुम्हारे योग्य नहीं थी। और तभी उन्होंने अपना त्रिनेत्र खोलते हुए कहा, हे श्री कृष्ण दत्त, तू ज्ञान में प्रवीण है परंतु भक्ति में शून्य है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ। तू कौए के रूप में जन्म ले और जन्मों जन्मों तक राम कथा का श्रवण और गायन कर, ताकि तुझे वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो। मैं स्तब्ध रह गया। अपने ज्ञान के गर्व में मैंने शिव को ही अपमानित कर डाला था, परंतु उसी क्षण मैंने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। शिव शांत हो गए और बोले, शिव उवाच श्रापो यम वरदानो भूत्वा त्वां ज्ञानमयी करिष्यति त्वं भविष्यसि त्रिकालदर्शी राम कथा कथन दक्षः। अर्थात यह श्राप ही अब वरदान बनकर तुझे ज्ञानमयी बना देगा। तू त्रिकालदर्शी बनेगा और राम कथा का निष्णात वाचक होगा। वह दिन मेरे जीवन का नया जन्म था। मैं कौवा रूप में उत्पन्न हुआ, परंतु मेरे भीतर शिव की शक्ति थी और शिव की शक्ति थी और शिव की शक्ति से ही मैं राम की भक्ति में प्रवृत्त हुआ। गरुड़ भाव विभोर हो गए। उन्होंने काकभुशुंडी के पंखों को स्पर्श किया और कहा, गरुड़ उवाच यस्य हृदि रामो निवसति तन नमामि पुनः। कौनः पुनः पुनः काकरूपेण स्थिता भक्ति है त्वं ही साक्षात दिव्य रुचे। अर्थात जिसके हृदय में राम निवास करते हैं, मैं उसे बार बार प्रणाम करता हूँ। काक रूप में स्थित यह भक्ति तू साक्षात दिव्य अनुरक्ति है। तभी आकाश में स्वर गूंजा, राम राम राम, जय राजा राम। गंगा की लहरें पुलकित हो उठी। सूर्य की किरणें काकभुशुंडी के पंखों पर पड़कर उन्हें स्वर्णिम बना रही थी। कथा सुनने वाले भक्तों के नेत्रों में अश्रु थे। शिव के श्राप की महिमा अब उनके लिए स्पष्ट हो चुकी थी। कभी कभी श्राप भी उपहार होता है, जो आत्मा को तपाकर दिव्यता में बदल देता है। काकभुशुंडी ने अंत में केवल इतना कहा, राम कथा रस की धारा शिव श्रापे बहती प्यारी, जो पीवे सो भवसागर से तर जावे पतित से न्यारी। काकभुशुंडी की वह कथा जो एक श्राप से आरंभ होकर श्री राम के साक्षात दर्शन तक पहुंच चुकी थी, अब आत्मज्ञान, योग और ब्रह्म विचार की ओर अग्रसर हो चली थी। गरुड़ जी उनके श्रीमुख से दिव्य रहस्य सुनने को
उत्कंठित हो उठे। उन्होंने विनीत भाव से पूछा, गरुड़ उवाच किं नाम परम ज्ञानन किं मोक्षस्य स्वरूपम किं साध्यम मानवेनात्र येन लभ्यते हरि। अर्थात, हे महामुने, वह कौन सा परम ज्ञान है, मोक्ष का स्वरूप कैसा है, मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे वह भगवान हरि को प्राप्त कर सके। काकभूषुंडी बोले, हे गरुड़, सुनो वह ज्ञान जो न केवल विमुक्त करता है वरन परम शांति की ओर भी ले जाता है। यह ज्ञान मैंने महर्षि लोमश से प्राप्त किया था और फिर स्वयं श्री राम से पुष्प वाटिका में। यह ब्रह्म ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव से मिलता है। काकभूषुंडी उवाच अहम ब्रह्मास्मि नित्योहम नः देहो न मन्यते रामे भक्तिर्मम प्राणः तेनैव लभ्यते शिव। अर्थात, मैं ब्रह्म हूँ, नित्य हूँ, न यह शरीर हूँ न ही विचार। मेरी प्राण वायु श्री राम की भक्ति है और उसी से शिव की प्राप्ति होती है। जब मैंने इस रहस्य को जाना तब मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि शिव ने मुझे श्राप देकर मेरे भीतर की अज्ञानता को जलाया था। उस श्राप में गूढ़ करुणा थी। जब भीतर की तमस नष्ट होती है तभी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचती है। श्राप मेरे लिए वह चाबुक था जो मुझे नींद से जगाने आया था। उस समय एक दिन जब मैं वायुवेग से गंधमादन पर्वत पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने वहाँ एक दिव्य सभा देखी। वहाँ व्यास जी, नारद, सनकादि, अगस्त्य और अत्रि जैसे ऋषिगण बैठे थे और शिव स्वयं वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, शिव उवाच यं शप्से हम स एवहि मोचते मोहपाशतः येन मया शप्तो यम भुषुंडिर्भवति ममात्मजा। अर्थात, जिसे मैं श्राप देता हूँ वही मोहपाश से मुक्त होता है, जिसे मैंने श्राप दिया वही भुषुंडी अब मेरा आत्मवत भक्त बन चुका है। उनकी वाणी सुनकर मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह श्राप अब आशीर्वाद बनकर मुझे मुक्त कर चुका था। तभी नारद जी ने कहा, नारद उवाच शृणुयात भक्ति संयुक्तः सदच्छेद परम स्थानन राम भक्ति समन्वितम। अर्थात, जो इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है वह परम स्थान को प्राप्त करता है जहाँ राम भक्ति शाश्वत रूप से विद्यमान है। उसके बाद से मेरा जीवन केवल एक कार्य के लिए समर्पित हो गया, राम कथा का प्रचार, उनके चरित्रों का गुणगान और जीवन में प्रेम और समर्पण का संचार। कई युग बीत गए, अनेक देवताओं ने अपने स्वरूप बदले, परंतु राम नाम का रस अपरिवर्तनीय रहा। मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ राम कथा की ज्योति प्रज्वलित हुई। काकभूषुंडी उवाच न भूतो न भविष्यति भक्तो मम समो जना राम कथामृतन यस्य जीवने स्यादधिष्ठितम। अर्थात, न तो अतीत में और न ही भविष्य में कोई भक्त मेरी भांति हो सकता है जिसके जीवन में राम कथा अमृत की भांति बहती है। हे गरुड़ से, यही की मेरी कथा। शिव ने श्राप दिया परंतु उन्होंने मुझे अमृतत्व भी दिया। राम ने मुझे दर्शन दिए परंतु साथ ही मुझे कर्म का पथ भी दिखाया। यही कारण है कि मैं आज भी जीवित हूँ। युगों से मैं वह हूँ जो समय से परे है, जो केवल राम कथा के लिए जीवित है। गरुड़ जी नतमस्तक हुए। वे अब समझ चुके थे कि श्राप जब ईश्वर देता है तो वह विनाश नहीं, जागरण का माध्यम बनता है। गरुड़ उवाच कृपामयन तव चरितन काक नूनन शिवोपमं श्रद्धया यो नुशृणुयात् स यास्यति राम पदम। अर्थात, हे काकभूषुंडी, तुम्हारा चरित्र करुणा और ज्ञान से परिपूर्ण है जो शिव के समान दिव्य है। जो इसे श्रद्धा से सुने वह रामपद को प्राप्त करता है। कथा की यह धारा अब ब्रह्मचर्य, योग, वैराग्य और जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी थी, क्योंकि आत्मज्ञान और भक्ति दोनों के मिलन से ही जीवन में पूर्णता आती है। काकभूषुंडी ने गरुड़ को जो आत्मज्ञान का अमृत पान कराया वह केवल एक साधना की परिणति नहीं थी, अपितु एक दिव्य यात्रा की गूढ़ व्याख्या भी थी। अब जब भक्ति और ज्ञान की नींव स्थिर हो चुकी थी तो उन्होंने उस काल चक्र की रहस्यमयी चर्चा आरंभ की जो उनके श्राप और अमरत्व के मूल में स्थित था। हे गरुड़, भुषुंडी बोले, तुमने मुझसे पूछा था कि शिव ने मुझे श्राप क्यों दिया, पर क्या तुम जानते हो वह श्राप केवल एक घटना नहीं, एक युग परिवर्तन की घोषणा थी। जिस काल में यह हुआ वह पृथ्वी पर धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि का काल था। मैं एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी अहंकार से भर गया था। मेरा तप, मेरा ध्यान, मेरी साधना सब एक घमंड की चादर में लिपटे हुए थे। मैं सोचता था कि ईश्वर मेरी साधना का दास है। यह मूर्ता मुझे पतन की ओर ले जा रही थी। एक दिन मैंने कैलाश की ओर प्रस्थान किया।
जहाँ मुझे शिव के दर्शन हुए। उन्होंने ध्यान में बैठे मेरी उपस्थिति को अनुभव किया और बोले, शिव उवाच अहंकार समायुक्तन भक्तिहीनन तपस्विनम न मयोग्यता यास्यति श्रप्तव्य स एव ही। अर्थात जो अहंकार में डूबा हुआ है और भक्ति से रहित है उसका तप भी व्यर्थ है। वह मेरी कृपा का पात्र नहीं बल्कि शाप का अधिकारी है। मैंने उनकी वाणी को अवमानना समझा और क्रुद्ध होकर शिव को अपशब्द कह दिए। वह क्षण ही मेरे जीवन की दिशा बदल गया। उन्होंने अपनी त्रिनेत्र दृष्टि से मुझे देखा और वज्रवत वाणी में श्राप दिया। शिव उवाच कखौनि प्राप्स्यसि त्वं जनभ्य शतकोटिभिः विहंगरूपं धारयित्वा राम नामे रतिन लभसे। अर्थात तू असंख्य जन्मों तक काक कौवा योनि में रहेगा, परंतु तेरे भीतर भक्ति का बीज रोपित होगा और तू राम नाम में रमण करेगा। मैं शिव के चरणों में गिर पड़ा। मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तब शिव ने मुझे वरदान भी दिया। शिव उवाच त्वमेव राम कथाया अधिष्ठानन भविष्यसि सर्वलोक प्रियं तव नाम स्यात् यावत् अस्ति जगत। अर्थात तू ही राम कथा का मुख्य स्रोत बनेगा। जब तक यह सृष्टि है तेरा नाम आदर और श्रद्धा से लिया जाएगा। उस दिन से मेरी आत्मा की दिशा परिवर्तित हो गई। मैंने अपना अहंकार त्याग दिया और जीवन को राम नाम में समर्पित कर दिया। मैं शरीर से कौवा बना परंतु अंतरात्मा से रामदास। गरुड़ जी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए। वे बोले, गरुड़ उवाच श्रद्धया यदि शृणुयाम एषा लीला महात्मनाम तर्हि जन्मकृतं पापं दह्यते राम नामतः। अर्थात यदि श्रद्धा से इस महात्मा की लीलाओं को सुना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप भी राम नाम से जलकर नष्ट हो जाते हैं। भुशुंडी ने सिर झुकाकर कहा, शिव का श्राप ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। उसी ने मुझे मृत्यु से परे, काल से परे एक निरंतर जीवन दिया, एक ऐसा जीवन जो केवल भगवान श्री राम के नाम के लिए ही है। उन्होंने फिर एक श्लोक उच्चारित किया, काकभुशुंडिः उवाच रामो विग्रहवान धर्म रामो भक्ति विलासक राम नामे रता चेतः मुक्तिम प्राप्नोति मानव। अर्थात राम धर्म का साक्षात स्वरूप है, राम ही भक्ति का विलास है। जो मन राम नाम में लीन होता है वह मानव मोक्ष को प्राप्त करता है। अब कथा उस स्थिति की ओर बढ़ रही थी जहां आत्मा स्वयं को ईश्वर से अभिन्न मानती है। श्राप से प्राप्त शिक्षा ने भुशुंडी को ब्रह्म ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। शिव का श्राप मेरे लिए वह ज्वाला था जिसमें मेरी अहंकार की असुरता जल गई और जो बचा वह केवल राम की कृपा थी। काकभुशुंडी उवाच नः काकः न ब्राह्मणः न वै तपस्वी न योगिना रामदासो हमित्येव मम धर्मः सनातनः। अर्थात मैं न कौवा हूँ, न ब्राह्मण, न तपस्वी, न योगी। मैं केवल श्री राम का दास हूँ। यही मेरा सनातन धर्म है। गरुड़ जी ने यह सब सुनकर अपने नेत्र मूंद लिए और एक क्षण में ही उनकी चेतना एक दिव्य लोक में पहुंच गई जहां केवल राम नाम की ध्वनि थी और वहां भुशुंडी की राम कथा गूंज रही थी। भुशुंडी की कथा उस अमर धारा की भांति बहती रही जिसमें ज्ञान, भक्ति और अनुभव का संगम हो। गरुड़ जी की चेतना अब दिव्यता से ओतप्रोत हो चुकी थी। वे केवल श्रोता नहीं रहे थे, अब वे उस कथा के जीवंत पात्र बन चुके थे। काकभुशुंडी बोले, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलूंगा जहां मेरा कौवा रूप केवल प्रतीक है। वास्तव में यह योग बल और शिव कृपा का परिणाम था कि मैं कालातीत हो गया। जिस क्षण शिव ने मुझे शाप दिया उसी क्षण काल ने मेरा वर्ण छोड़ दिया। भुशुंडी ने आंखें बंद की और बोले, काकभुशुंडी उवाच कौलं जयंती ये ज्ञानेन तेषा नास्ति पुनर्जन्म राम नाम समायुक्तन या पठेत् स तु मुक्ति भाग। अर्थात जो ज्ञान के द्वारा काल को जीत लेते हैं उनके लिए पुनर्जन्म नहीं होता। जो राम नाम में लीन होता है वह मोक्ष का भागी बनता है। मैंने शिव के शाप के पश्चात अपने जीवन को केवल एक ही ध्येय में अर्पित किया, भगवान राम का स्मरण। मैंने जन्मों तक तप किया, केवल राम का नाम जपते हुए। धीरे धीरे मेरा मन संसार से विरक्त होता गया। हर जन्म में मैं कौवा बनता पर मेरी चेतना मानव से भी उच्चतर होती चली गई। मैंने साक्षात त्रेता युग में राम के बाल रूप के दर्शन किए। मैंने अपने काकरूप में ही अयोध्या की गलियों में उड़ते हुए वह समय देखा जब दशरथ जी ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। वह दृश्य आज भी मेरे अंतर में अंकित है। काकभुशुंडी उवाच विज्ञप्तः पुण्यकर्मा स दशरथो नराधिपः कौसल्यां जननी दृष्ट्वा
रामन सूतन प्रजा सुखम, अर्थात पुण्यात्मा दशरथ ने जब पुत्रष्टि की तब कौशल्या ने राम को जन्म दिया जो प्रजा के सुख का कारण बने। मैंने बाल राम को देखा जैसे चंद्रमा नवनीत पर खिल रहा हो। मेरा हृदय भाव विभोर हो गया। मेरे अश्रु उस धरती को पवित्र कर रहे थे जहाँ भगवान स्वयं अवतरित हुए। गरुड़ जी की आंखों में जल छलक आया। भुशुंडी जी, आपके लिए वह दृश्य साक्षात मोक्ष होगा। नहीं गरुड़, मोक्ष तब नहीं था। मोक्ष तब हुआ जब मैंने राम के दुख देखे, वनवास, वियोग, रावण वध। तब समझ आया कि प्रेम का अर्थ केवल दर्शन नहीं बल्कि समर्पण और त्याग है। और वही क्षण था जब शिव का शाप वरदान में बदल गया। भुशुंडी ने शांति से दृष्टि घुमाई और बोले, काकभुशुंड्य उवाच शिवेन दत्तन यद् दंडन सौ एव मम मोक्षकः श्रद्धया राम कथायां जीवन मुक्ति प्रपद्यते। अर्थात शिव ने जो दंड दिया वही मेरा मोक्ष बन गया। राम कथा में श्रद्धा रखने वाला जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। गरुड़ जी अब स्पष्ट देख पा रहे थे कि किस प्रकार एक शाप जो बाह्य दृष्टि से पीड़ा प्रतीत होता है वास्तव में एक अलौकिक ऊंचाई तक पहुंचने का मार्ग बन सकता है। हे गरुड़, एक समय था जब मैं मृत्यु को अभिशाप मानता था, पर अब जब मैंने राम नाम के सागर में स्वयं को डुबो दिया है तब मृत्यु मुझे वरदान प्रतीत होती है। मेरी काकदेह अब केवल एक साधन है, राम कथा के विस्तार का। मेरा उद्देश्य है कि जितने प्राणी इस चराचर जगत में हैं, उन तक यह अमृत पहुँचे। उन्होंने एक और श्लोक उद्धृत किया, काकभुशुंडिः उवाच राम नाम समाराध्यन् जीवनेन यत्र च तत्र तत्र मम चेता स्यात् न कदाचित परामुखम। अर्थात जहाँ जहाँ राम नाम है वहाँ वहाँ मेरा जीवन है, मेरा चित्त कभी उससे विमुख नहीं हो सकता। यह कहते कहते भुशुंडी एक क्षण को मौन हो गए, जैसे उनकी आत्मा पुनः किसी दिव्य अनुभूति से जुड़ रही हो। गरुड़, तुमने मुझे सुना, अब यह ज्ञान तुम्हारे माध्यम से समस्त लोक तक पहुँचेगा। यही कारण है कि शिव ने तुम्हें मेरे पास भेजा। गरुड़ ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और बोले, गरुड़ उवाच शिव कृपा भवेत् सत्यन यदि तथा मिमा शून्यम तरहि नारायण प्राप्ति निश्चितन न संशय। अर्थात यदि यह कथा शिव की कृपा से मैं सुन सका हूँ तो निश्चित ही मुझे नारायण की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। भुशुंडी मुस्कुराए और उनके मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश फैल गया। यह वह प्रकाश था जो शाप को वरदान में परिवर्तित कर सकता था, जो मृत्यु को अमरत्व में बदल सकता था। काकभुशुंडी उवाच भवबंधन विच्छेदः राम नामेन केवलम सर्वतीर्थमयन पुण्यन कथा संकीर्तनन शुभम। अर्थात संसार के बंधनों को केवल राम नाम से ही काटा जा सकता है। राम कथा का कीर्तन समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ पुण्यदायक है। भुशुंडी बोले, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराऊंगा जो केवल वे ही जान सकते हैं जो शिव की कृपा और राम के प्रेम में लीन होते हैं। यह वह रहस्य है जो मेरे कौवा रूप, मेरी अमरता और मेरे शाप के मूल में छिपा है। उन्होंने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और फिर स्थिर होकर बोले, काकभुशुंडिः उवाच दुर्लभम मानव जन दुर्लभं तत्र दर्शनम शिवस्य कृपया लब्धं तत्सर्वं रामकारम। अर्थात मानव जन्म दुर्लभ है और उसमें भी सच्चा दर्शन दुर्लभ है। यदि शिव की कृपा से यह सब प्राप्त हो तो उसका कारण केवल राम होते हैं। मैंने अनेक जन्मों में तप किया, परंतु हर बार मेरी देह केवल कौवे की रही। यह मेरी तपस्या की परिपक्वता और मेरी अहंता का परिणाम था। शिव ने मुझे यह रूप इसलिए दिया ताकि मैं निरंतर उड़ सकूं, ज्ञान, कथा और राम नाम के माध्यम से। मेरा स्वरूप प्रतीक है उस साधक का जो देह से परे होकर केवल आत्मा बन जाता है। एक बार कैलाश पर्वत पर शिवजी ध्यानस्थ थे। मैं उनके समीप पहुंचा, राम नाम जपते हुए, परंतु मेरे भीतर अब भी एक अंश अहम का था। मैंने कहा, भगवान, मैं तो अब अमर हो गया हूँ, न काल मुझे छू सकता है, न मृत्यु मेरा वरण कर सकती है। शिव ने तब नेत्र खोले। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर भीतर कहीं एक लपट थी। उन्होंने कहा, शिव उवाच अहंकारस्ते नष्टव्यः नित्यं भवभय प्रदः मद्भक्तः सदा शान्तः न वदेत स्वं गुरन स्वयं। अर्थात तुम्हारा अहंकार नष्ट होना चाहिए, यह जन्म जन्मांतर का भय देता है। मेरा भक्त शांत रहता है, अपने गुणों का बखान स्वयं नहीं करता। हे गरुड़, वही क्षण था
जब शिव ने मुझ पर दृष्टि डाली और कहा, तुम अब कौ के रूप में इस चराचर लोक में निवास करोगे। जब तक तुम्हारे भीतर राम नाम की भक्ति पूर्ण नहीं होती, तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तुम जीवित रहोगे पर मृत्यु की प्रार्थना करते रहोगे। मैंने रोते हुए शिव के चरण पकड़े और कहा, प्रभु यह रूप क्यों? शिव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह रूप तुम्हारी चेतना को उड़ने देगा, परंतु तुम्हारा मन तब तक नीचे रहेगा जब तक तुम राम में पूर्ण रूप से विलीन नहीं हो जाते। भुशुंडी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। काक भुशुंडी उवाच, शिवेन यत्कृतं तत्र नास्ति दोषो न संशयः, शिव शुभम करोति वे या कथा राम वेदिनी। अर्थात शिव जो करते हैं उसमें कोई दोष नहीं, वे केवल शुभ करते हैं, विशेषकर उस कथा के माध्यम से जो राम से संबंधित हो। शिव के उस शाप के पश्चात मैंने एक पर्वत की गुफा में जाकर ध्यानारूढ़ होकर केवल राम का स्मरण किया। वर्ष युग कल्प बीतते गए, परंतु मैंने राम नाम का त्याग नहीं किया। तब एक दिन जब द्वापर युग समाप्ति की ओर था और कलयुग प्रारंभ हो रहा था, मुझे एक दिव्य आह्वान सुनाई पड़ा। भुशुंडी, तुम्हारे तप ने ब्रह्मांड को जागृत किया है, अब तुम कथावाचक बनो। अब तुम तो औरों को राह दिखाना है, अपितु औरों को राह दिखाना है। मैंने उस दिन से यह निश्चय किया कि जब तक एक भी जीव राम कथा सुनने के लिए शेष है, तब तक मैं इस शरीर को त्याग नहीं दूंगा। मेरे लिए अब कथा ही जीवन है और जीवन ही कथा है। भुशुंडी की वाणी में एक ऐसी तन्मयता थी जो केवल योगियों को ही प्राप्त होती है। गरुड़ अब न केवल श्रोता थे, बल्कि वे भक्त बन चुके थे। गरुड़वच भव सागर नौकाया या कर्ता राम नाम धृत, कथा श्रुत्वा तु तस्यैव न भवति पुनर्भव। अर्थात जो राम नाम को जीवन की नौका बनाता है, कथा को सुनकर वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, मेरे लिए अब कोई द्वैत नहीं रहा, न जीवन, न मृत्यु, न सुख, न दुख, केवल राम है और मैं हूँ उनकी कथा का संवाहक। भुशुंडी ने गरुड़ की ओर देखा और कहा, अब मैं तुम्हें अंतिम प्रसंग सुनाऊंगा। कैसे राम ने मुझे इस अमर कथा का माध्यम बनाया और कैसे शिव ने मेरे शाप को वरदान में बदल दिया। काक भुशुंडी उवाच, कथा रामायणी पुण्या शापम कुर्यात वरन यदि काक भुशुंडिता याति जीवो यह श्रवणन करोति। अर्थात राम कथा इतनी पुण्यकारी है कि वह शाप को भी वरदान बना सकती है। जो कोई इसे सुनता है वह स्वयं काकभुशुंडी की भांति दिव्य बन जाता है। काकभुशुंडी का स्वर और भी गंभीर हो गया। उनके वचनों में एक नितांत गहरी तन्मयता और दिव्य शक्ति समाहित थी। गरुड़ उनकी ओर अविचलित दृष्टि से देख रहे थे, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के वचनों में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। काकभुशुंडी ने फिर कहना आरंभ किया। काकभुशुंडी उवाच, हे गरुड़, जब मैंने शिव के शाप से यह रूप प्राप्त किया, तब मेरे भीतर एक नए जीवन की प्रेरणा जागृत हुई। उस समय के बाद से ही मैं राम के प्रेम में पूरी तरह से लीन हो गया। मुझे यह आभास हुआ कि शाप और वरदान के बीच कोई अंतर नहीं। हर शाप के भीतर एक वरदान छिपा होता है और हर वरदान का एक शाप स्वरूप होता है। वह समय था जब शिव ने मुझे यह रूप दिया था और कहा था, तुम्हें इस रूप में जीवन जीने का अवसर मिलेगा ताकि तुम सदा उड़ते हुए राम के महिमा का। यह रूप तुम्हें शाप नहीं वरदान है, परंतु तुम्हारे भीतर राम के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। काकभुशुंडी ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी कथा को आगे बढ़ाया। तब मैं उन विचारों में डूबा रहा। मैं निरंतर राम का स्मरण करता रहा और यह जानता रहा कि मेरे भीतर जो भक्ति है वही मेरा एकमात्र मार्ग है। शिव ने मुझे शाप नहीं दिया था, बल्कि मुझे राम की अनमोल कथा के साथ जोड़ दिया था, जिससे मैं इस संसार में सत्य का प्रचार कर सकूं। यह सत्य ही है जो इस जीवन में हमें पार करने का मार्ग दिखाता है। जब हम किसी शाप से ग्रसित होते हैं तो हमारी आंतरिक चेतना का विस्तार होता है और हमें अपने कर्तव्यों का बोध होता है। शाप की प्राप्ति केवल उन पर होती है जो अपने अहंकार और माया के जाल में उलझे रहते हैं। काकभुशुंडी की बातों में एक दिव्य शक्ति थी। गरुड़ अब पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे। काकभुशुंडी ने जारी रखते हुए कहा, काकभुशुंड्या उवाच, सर्वं शिवम भवेत् सर्वं रामं साक्षात् परं शिवम शिवस्य भक्ति योगेन शापोपि भक्ति समर्पणात्। अर्थात सब कुछ शिव है और सब कुछ राम में समाहित है। शिव का भक्ति योग ही वास्तविक भक्ति है और उसी में शाप भी भक्ति के माध्यम से समाप्त हो जाता है।
मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है। शिव ने मुझे शापित किया, परंतु उस शाप को भक्ति ने मुझे दिव्यता में रूपांतरित कर दिया। मेरे लिए अब शाप नहीं था, केवल राम का नाम था। राम के नाम से ही इस दुनिया की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति निर्विकल्प हो जाता है। राम के प्रति श्रद्धा इतनी शक्तिशाली है कि वह शाप को भी प्रेम में बदल देती है। यही मेरी कथा का सार है। जब एक व्यक्ति सच्चे मन से राम का स्मरण करता है तो उसका हर कष्ट, हर दुख, हर शाप समाप्त हो जाता है और तब वह पूर्ण रूप से राम के प्रेम में डूब जाता है। काकभुशुंडी उवाच। राम कथा में छिपा हुआ ज्ञान है शाश्वत सत्य का। श्रवण से मिलता है मोक्ष। जो राम भक्त निरंतर कथा श्रवण करता, अर्थात राम कथा में वह ज्ञान छिपा है जो शाश्वत सत्य को प्रकट करता है। जो व्यक्ति निरंतर राम कथा सुनता है वह स्वयं मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। काकभुशुंडी की बातें अब और भी गहराई में उतरने लगी। गरुड़ की आंखों में श्रद्धा और समर्पण की एक नई लहर उत्पन्न हो रही थी। काकभुशुंडी ने अपने अनुभवों को पूरी तरह से खोलते हुए कहा, जब मैंने शिव के शाप को स्वीकार किया और राम के प्रति अपनी भक्ति को निरंतर बढ़ाया, मुझे वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। मैंने देखा कि प्रत्येक प्राणी के भीतर राम का स्वरूप छिपा है और जो इसे पहचान लेता है वही वास्तविक रूप से मुक्त हो जाता है। राम का नाम वह अमृत है जो जीवन के हर क्षण को पवित्र करता है। यदि कोई राम के नाम का स्मरण करता है तो वह किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है। मेरे लिए राम का नाम ही मेरा अस्तित्व बन गया है। काकभुशुंडी उवाच। राम नाम महादेवस्य शाश्वतन ही महामुनि यह श्रुत्वा मोक्षं प्राप्ति न भवेत पुनर्जन्म। अर्थात राम का नाम महादेव का नाम है जो शाश्वत और महान मुनि के समान है। जो इसे सुनता है वह मोक्ष प्राप्त करता है और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। काकभुशुंडी की कथा अब समाप्त होने के करीब थी। उनकी वाणी में वह दिव्यता और गंभीरता थी जो सीधे हृदय तक पहुंचती थी। गरुड़ अब पूरी तरह से भक्ति में डूब चुके थे और काकभुशुंडी की अंतिम बातों का असर उनके भीतर गहराई तक महसूस हो रहा था। काकभुशुंडी ने अंत में एक गहरी सांस ली और कहा, हे गरुड़, अब मैं अपनी कथा को यही समाप्त करता हूँ। इस जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि शाप और वरदान के बीच एकमात्र रास्ता है राम का नाम। जब हम राम के नाम में अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन स्वयं दिव्य बन जाता है। शाप भी वरदान में बदल जाता है और हम स्वयं आत्मा की शांति और परम सत्य के साथ जुड़ जाते हैं। काकभुशुंडी ने फिर एक बार अपनी आंखें बंद की और शांत स्वर में कहा, राम कथा में शांति स्वर में कहा, राम कथा में शक्ति है, राम कथा में शक्ति है। जो इसे ध्यान से सुनता है वह संसार के सारे कष्टों से मुक्त होता है। राम के नाम में वो शक्ति है जो शाप को भी वरदान बना देती है। फिर काकभुशुंडी ने अपने उड़ते हुए पंखों को फैलाया और गरुड़ से कहा, अब जब तुम मेरे वचनों को समझ चुके हो तो तुम भी राम के नाम का महिमा गाओ ताकि यह संसार भी राम के प्रेम से रोशन हो जाए। काकभुशुंडी की यह दिव्य कथा अब समाप्त हो चुकी थी। गरुड़ ने अपने दिल में इस सिक्क को समेटते हुए नमन किया और आकाश की ओर उड़ चले। आकाश में राम का नाम गूंजने लगा। काकभुशुंडी की भक्ति और राम के प्रति उनकी निष्कलंक श्रद्धा का प्रभाव अब तक पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था। कथा समापन पर आपसे एक निवेदन है प्रिय दर्शकों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर कठिनाई और शाप का समाधान केवल राम के नाम में है। यदि आप भी इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ आपके जीवन में समाहित हों, तो कृपया हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें। हमारी पूरी टीम कड़ी मेहनत करती है ताकि हम आपके लिए और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आ सकें। हम आपके समर्थन के बिना इसे संभव नहीं बना सकते, तो कृपया सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अब हम सभी मिलकर राम के नाम का उच्चारण करें और इस कहानी को समाप्त करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।